जय श्री राम। खुशखबरी है आपके लिए। आपकी किस्मत के ताले खुल चुके हैं। आपका भाग्योदय हो चुका है। हनुमान जी महाराज ने आपको चुना है नई शुरुआत के लिए। अब आपका वह समय शुरू होने वाला है जब आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। आपका जीवन सफल होगा और जो चाहोगे वही पालोगे। आज मैं आपको इस संदेश में 8 ऐसे संकेत बताने वाला हूं जो हनुमान जी महाराज के आपके साथ होने का संकेत देते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर है। अब आपका भाग्य उदय हो चुका है। अगर इनमें से 3 भी संकेत आपको मिले हैं तो आप बहुत भाग्यशाली है, बहुत खुश नसीब है। हनुमान जी महाराज की कृपा आपको प्राप्त है। हनुमान जी महाराज आपके साथ खड़े हैं। वह कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, वह कभी आपको असफल नहीं होने देंगे और आप बिना किसी चिंता के, बिना परेशान हुए कार्य करें, आपका सफल होना निश्चित है। चाहे सरकारी नौकरी पाना हो, चाहे भाग्योदय करना हो, चाहे जीवन में सफलता चाहिए, धनवान बनना हो, खुशियां चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा अगर ये 3 संकेत आपको मिलते हैं। 8 संकेत देते हैं हनुमान जी महाराज अपने भक्त को अपनी उपस्थिति के, अपने भक्त के जीवन में प्रवेश करने के। अगर आप हनुमान जी महाराज से जुड़े हैं, हनुमान जी महाराज आपसे खुश हैं, तो 8 संकेत में से 3 संकेत जो मैं आपको बताने वाला हूं वह आपको अवश्य मिले हैं। और अगर इनमें से 3 संकेत आपको नहीं मिले तो हनुमान जी महाराज आपसे नाराज हैं। कैसे आप हनुमान जी महाराज की कृपा पा सकते हैं, कैसे आप हनुमान जी महाराज को मना सकते हैं, वह मैं आपको इस संदेश में अंतिम में बताने वाला हूं। तो वह सुने बिना आप इस संदेश को छोड़कर मत जाना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का, हनुमान जी महाराज की कृपा पाने का और अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करवाने का। तो सबसे पहले सभी भक्तों से अपील है, सभी भक्त संदेश के कमेंट बॉक्स में हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए जय श्री राम कमेंट कर दे। तो अब शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए। वह 8 संकेत जान लीजिए कौन कौन से हैं और इनमें से आपको कितने संकेत मिले हैं, कौन कौन से संकेत मिले हैं और इनका अर्थ क्या है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, संदेश को पूरा सुने बिना नजरअंदाज मत कर देना, क्योंकि संदेश के अंतिम में मैं आपको हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का, हनुमान जी महाराज को खुश करने का उपाय बताने वाला हूं। अगर एक भी संकेत आपको नहीं मिला है, हनुमान जी महाराज आपसे नाराज है, तो आप कैसे हनुमान जी महाराज की कृपा पा सकते हैं, कैसे हनुमान जी महाराज को मना सकते हैं। पहला संकेत, जब हनुमान जी महाराज अपने भक्त की अर्जी स्वीकार करते हैं तब हनुमान जी महाराज यह पहला संकेत देते हैं। यानी कि जब आप हनुमान जी महाराज से कोई भी अर्जी लगाते हैं तो जरूरी नहीं आपकी वो अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंचे या नहीं। और अगर आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंची है, हनुमान जी महाराज ने आपकी अर्जी स्वीकार की है, तो यह पहला संकेत आपको हनुमान जी महाराज अवश्य भेजेंगे। क्या है वह पहला संकेत, यह जान लीजिए। पहला संकेत, जिस दिन आप अर्जी लगाते हैं उसके अगले दिन सुबह अवश्य आपकी ब्रह्म मुहूर्त के समय में आंख खुलती है। अगर आपको याद है तो यह घटना आपके साथ अवश्य हुई होगी। आपने जब हनुमान जी महाराज से कुछ मांगा, जब हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाई, उस रात्रि अगले दिन सुबह आपकी ब्रह्म मुहूर्त के समय में आंख खुली है। चाहे एक बार आंख खोलकर आप फिर से सोए हो, लेकिन आपकी आंख खुलने का आभास हुआ है और हनुमान जी महाराज यह पहला संकेत अवश्य भेजते हैं। अगर भक्त की अर्जी स्वीकार करते हैं और वह इच्छा हनुमान जी महाराज पूरी करना चाहते हैं। अगर आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंच गई है तो आपने जिस दिन अर्जी लगाई उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में यह संकेत मिला है। यह संकेत कोई सामान्य संकेत नहीं है, बहुत ही चमत्कारी दिव्य संकेत है। इसी संकेत से आपकी सफलता की शुरुआत होती है, क्योंकि जब आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज के पास पहुंचेगी, जब हनुमान जी महाराज आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे और यह संकेत भेजेंगे, तभी आपको यह विश्वास होगा कि अब आपकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है, आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आपने कभी हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाई है तो यह पहला संकेत आपको याद करना चाहिए। उस रात्रि ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपकी आंखें खुली है और हनुमान जी महाराज का यह संकेत आपको मिला है। किन किन भक्तों को यह पहला संकेत मिला है वह भक्त इस संदेश को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। क्या है दूसरा संकेत और यह संकेत हनुमान जी महाराज क्यों भेजते हैं, इसका अर्थ क्या है। जब हनुमान जी महाराज किसी भक्त को अपने प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल करते हैं, जब किसी भक्त से हनुमान जी महाराज जुड़ जाते हैं, उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो उसे अपने प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल कर लेते हैं, तब हनुमान जी महाराज यह संकेत देते हैं। यानी कि आप हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं, हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, लेकिन वह भक्ति हनुमान जी महाराज स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, इसका पता आपको इस संकेत से लगेगा। अगर आपको यह संकेत मिला है तो हनुमान जी महाराज ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है और वह आपको अपने प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल कर चुके हैं, आपसे जुड़ चुके हैं। यह दूसरा संकेत अगर आपको मिला है।
दूसरा संकेत क्या है? अगर हनुमान जी महाराज ने आपको अपने प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल किया है, आपसे हनुमान जी महाराज जुड़ चुके हैं, तो 2 दिन से ज़्यादा आप हनुमान जी महाराज के दर्शन किए बिना नहीं रह सकते। आपको बार बार यह संकेत मिलता है कि आप हनुमान जी महाराज के मंदिर पहुंचे या हनुमान जी महाराज का कहीं पर भी दर्शन करें। हनुमान जी महाराज बार बार आपको अपने मंदिर बुलाएंगे। अगर आपको हनुमान जी महाराज ने अपने प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल किया है, आपसे जुड़ गए हैं, तो आप कैसे ना कैसे उनके मंदिर पहुंचेंगे और हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे। चाहे सौपन में हनुमान जी महाराज के दर्शन हो या वानर के रूप में कहीं चलते हुए हनुमान जी महाराज के दर्शन हो, लेकिन 1 या 2 दिन के समय में आपको अवश्य किसी न किसी रूप में या किसी मंदिर में या ध्यान में सौपन में हनुमान जी महाराज के दर्शन अवश्य होंगे। अब आपके बिना हनुमान जी महाराज नहीं रह सकते, वह आपको बुलाएंगे अपने पास और बार बार बुलाएंगे। अगर यह संकेत आपको मिल रहा है, बार बार हनुमान जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, मन बार बार करता है मंदिर जाने का, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। हनुमान जी महाराज से जुड़ चुके हैं, हनुमान जी महाराज ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है। अब आप सच्चे मन से हनुमान जी महाराज की भक्ति करते जाइए, आपको भक्ति का फल अवश्य मिलेगा। हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न है। अगर यह संकेत आपको मिल रहा है, बार बार हनुमान जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं, हनुमान जी महाराज आपको बार बार बुला रहे हैं, जिन जिन भक्तों ने हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर लिया है, हनुमान जी महाराज को खुश कर लिया है, जिनको यह दूसरा संकेत मिला है, वह भक्त हनुमान जी महाराज के चैनल से भी जुड़ जाइए। करसन शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में। तीसरा संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही चमत्कारी है। यह संकेत हनुमान जी महाराज अपने भक्त को कब देते हैं? जब भक्त की लगाई गई अर्जी के सिद्ध होने की क्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि आपने अर्जी लगाई, आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज ने स्वीकार कर ली। उसके बाद जब हनुमान जी महाराज आपकी जो भी अर्जी है, जो भी आपने अपनी इच्छा बताई है, वह पूरी करने की क्रिया शुरू कर देते हैं, तो तुरंत हनुमान जी महाराज आपको यह तीसरा संकेत भेजेंगे कि अब आपकी इच्छा पूरी होने की क्रिया शुरू हो चुकी है। आप चिंता ना कीजिए, आप परेशान ना हो, आप जल्दी सफल होंगे, जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने आपकी इच्छा पूरी करने की क्रिया शुरू कर दी है। तो यह संकेत क्या भेजते हैं, यह ध्यान से सुन लीजिए। जब भी आपने जो अर्जी लगाई है वह कार्य ध्यान में लाएंगे, तो आपका मन खुश होने लगेगा। अचानक से आप खुश होने लगेंगे, प्रसन्न होने लगेंगे, मुस्कुराने लगेंगे और हनुमान जी महाराज का आपको ध्यान आएगा। अगर आप अचानक से प्रसन्न हो रहे हैं, बिना किसी वजह से खुश हो रहे हैं, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो यह समझ लीजिए बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है, समय बदलने वाला है। आपने जो पहले अर्जी लगाई है वह कार्य सिद्ध हो रहा है, आपकी वह इच्छा पूरी हो रही है, क्रिया शुरू हो चुकी है। अब आपको अपने जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको अब सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आप प्रसन्न रहेंगे। हर समय हनुमान जी महाराज का ध्यान रहेगा, हनुमान जी महाराज का ध्यान आएगा और आपका दिल खुश रहेगा। यह तीसरा संकेत बहुत ही चमत्कारी है। अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि अचानक से आप खुश हो रहे हैं, किसी और की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, आपका मन प्रसन्न हो रहा है, तो समझ लीजिए बहुत जल्दी क्रिया चल रही है आपकी इच्छा पूरी होने की, आपका जीवन सफल होने की। अब आपका समय बदलना शुरू हो गया है। अगर यह संकेत आपको मिल रहा है तो आप प्रसन्न हो जाइए। हनुमान जी महाराज पर विश्वास है तो आप जय श्री राम इस संदेश के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हनुमान जी महाराज जितना आप प्रभु श्री राम बोलेंगे, लिखेंगे, जापेंगे, उतने ही हृदय में आपके लिए प्रेम बढ़ेगा और हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न होंगे। यह तीसरा संकेत बहुत ही अनोखा था, इसे बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर ध्यान से समझना चाहे, अगर आप अपने सच्चे मन से थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आप बहुत खुश हैं इस समय, क्योंकि यह संकेत आपको मिला है। हनुमान जी महाराज का हाथ आपके सर पर है, हनुमान जी महाराज आपके साथ खड़े हैं और इस खुशी का राज है हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज का आपके साथ होना। अब आपकी एक मुस्कुराहट यह साबित करती है कि आपकी इच्छा पूरी होने की क्रिया शुरू हो चुकी है। हल्का सा मुस्कुराइए और जय श्री राम मन ही मन बोलिए। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। चौथा संकेत जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह समझ लीजिए जब हनुमान जी महाराज अपने भक्त की इच्छा पूरी कर देते हैं, जब हनुमान जी महाराज भक्त को आशीर्वाद देते हैं कि जो जो आपने मांगा है वह आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका कार्य सफल हो जाएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, तब हनुमान जी महाराज यह चौथा संकेत देते हैं, यानी कि आपके जीवन में खुशियां आ चुकी है। अब आप खुश हो जाइए, आपको हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिल चुका है, आपकी इच्छा पूरी होने का, आपका जीवन सफल होने का। आपने जो भी अर्जी लगाई है, जो भी कार्य बोला है, वह कार्य सफल होने का तुरंत जब आशीर्वाद मिलता है, जब इच्छा पूरी हो जाती है, तब हनुमान जी महाराज उससे थोड़े समय पहले यह संकेत भेजते हैं।
अगर आप हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्त हैं, हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हैं, आपसे खुश हैं, तो आपको हर एक पल संकेत देते रहेंगे, हर एक बदलाव में संकेत देंगे। जब आपकी अर्जी स्वीकार करेंगे, अर्जी पूरी करने की क्रिया शुरू करेंगे, जब आपकी भक्ति स्वीकार करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे, हर एक समय आपको संकेत मिलेगा और वह हनुमान जी महाराज का चमत्कार होगा। समझ लीजिए हनुमान जी महाराज का आपके जीवन पर आशीर्वाद होगा। चौथा संकेत क्या है, यह ध्यान से सुनिए। जब हनुमान जी महाराज आपकी इच्छा पूरी करेंगे, तब उससे कुछ समय पहले आपको स्वप्न में आकर दर्शन देंगे। साक्षात रूप हनुमान जी महाराज दर्शन नहीं देंगे, वह ब्राह्मण के रूप में या वानर के रूप में आपको अवश्य दर्शन दे सकते हैं। अगर आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए हैं तो कुछ ही समय बचाए अब आपकी इच्छा पूरी होने में, कुछ ही समय बचाए आपकी मनोकामना, आपका जीवन सफल होने में, आपकी नौकरी लगने में। और हनुमान जी महाराज दर्शन किस समय देते हैं यह भी सुन लीजिए। हनुमान जी महाराज दर्शन स्वप्न में आकर रात्रि 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच देते हैं। ब्राह्मण के रूप में या वानर के रूप में अगर आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए हैं, हनुमान जी महाराज ने आपको स्वप्न में आकर दर्शन दिए हैं, तो आप इस संदेश को 5 भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हनुमान जी महाराज के 5 भक्तों के पास पहुंचा दीजिए। यह संकेत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए हैं किसी भी रूप में, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत खुश नसीब हैं। आपके भाग्य ने, आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया है और हनुमान जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है, तब यह संदेश आपको मिला है। अब आपकी इच्छा पूरी होकर रहेगी, आपका जीवन सफल होकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको सफल होने से। एक एक संकेत ध्यान से सुने। मैं जानता हूं आपको वैसे इनमें से संकेत मिले हैं और आगे आने वाले संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको उनमें से एक भी संकेत मिला है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके साथ हनुमान जी महाराज खड़े हैं, हनुमान जी महाराज ने आपको स्वीकार कर लिया है और अब आपका सफल होना निश्चित हो चुका है। तब इन 4 बचे हुए संकेतों में से एक संकेत आपको मिलेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भी संकेत मिला तो आपका जीवन बहुत जल्दी सफल होगा। अगला और 5वां संकेत क्या है और कब यह संकेत मिलता है? जब हनुमान जी महाराज आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, आपका दिशा निर्देश करना चाहते हैं, आपको यह संकेत देना चाहते हैं कि अब आपको यह कार्य छोड़ना होगा, यह कार्य शुरू करना होगा। जब हनुमान जी महाराज अपने भक्त के जीवन में खुद से कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं जो उसके हित में हो, अगर आप गलत रास्ते पर होंगे तो हनुमान जी महाराज आपका वह रास्ता बदलाकर आपका दिशा निर्देश करेंगे। उस समय हनुमान जी महाराज आपको पंचमुखी रूप में दर्शन देंगे और साक्षात पंचमुखी रूप में आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे। अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, स्वयं हनुमान जी महाराज आकर आपका रास्ता बदलेंगे और सही रास्ते पर आपको लेकर जाएंगे जो आपके हित में हो, जहां से आप सफल हो जाए। आपने गलत रास्ता पकड़ रखा है, आप गलत कार्य कर रहे हैं, आपसे कोई गलती हो रही है, तो हनुमान जी महाराज आपको पंचमुखी रूप में दर्शन देंगे। पंचमुखी रूप हनुमान जी महाराज का सबसे क्रोधित और सबसे शक्तिशाली रूप है। अगर क्रोधित रूप में आपको दर्शन हो रहे हैं तो जल्दी वह गलत कार्य छोड़ दीजिए, वरना बहुत बुरा हो सकता है आपके साथ, बहुत बड़ी परेशानी में आप जा सकते हैं। हनुमान जी महाराज आपसे जुड़ चुके हैं। अब हनुमान जी महाराज आपको कुछ गलत नहीं करने देंगे, कोई गलत कार्य आप नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो उसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। यह पहला संकेत आपको मिल जाता है कि अब आप यह गलत कार्य छोड़ दीजिए, वरना अब आपको इसकी सजा मिलेगी। अब दोबारा यह गलती मत दोहराना। अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं और यह संकेत आपको मिला है तो जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर वह कार्य छोड़कर सही कार्य, सही दिशा में चलिए। हनुमान जी महाराज जल्दी आपको सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। हनुमान जी महाराज ने आपको स्वीकार कर लिया है। अब वह शुभ संकेत आपके लिए लेकर आए हैं। अगर जिन भक्तों को यह संकेत मिलता है वह भक्त बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत कम भक्तों के जीवन में यह होता है कि हनुमान जी महाराज उनका दिशा निर्देश करते हैं, हनुमान जी महाराज हाथ पकड़कर उनको रास्ता दिखाते हैं। जिन भक्तों को यह संकेत मिला है वह भक्त चैनल को ज्वाइन कर ले। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। यह संकेत बहुत ही आसान है लेकिन चमत्कार बहुत बड़ा है। चमत्कार सुनिएगा, आप भी चौंक जाएंगे। यह संकेत अगर आपको मिला है तो आप बहुत खुशनसीब है। सभी संकेतों से बढ़कर यह एक संकेत है। यह एक संकेत ही आपका पूरा जीवन बदल सकता है, आपकी हर एक इच्छा पूरी कर सकता है। अगर आपको पीछे बताए गए संकेतों में से एक भी संकेत नहीं मिला, अब आपको यह डर सताने लगा है कि हनुमान जी महाराज हमारे साथ हैं या नहीं, हनुमान जी महाराज की कृपा हमें प्राप्त है या नहीं, तो अगर यह संकेत आपको मिल जाए, समझ लीजिए हनुमान जी महाराज ने आपको सब कुछ दे दिया। आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ यह एक संकेत आपको सब कुछ देगा, आपकी हर एक इच्छा पूरी करेगा। तो क्या है वह संकेत, यह ध्यान से सुन लीजिए। संकेत है आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में हनुमान जी महाराज के नाम का सुनाई देना या हनुमान जी महाराज की वाणी सुनाई देना। अगर आप वाणी नहीं पहचान पाते तो आपको मंत्र सुनाई देना।
अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय में मंत्र सुनाई देता है तो यह सबसे बड़ा संकेत है हनुमान जी महाराज के उपस्थित होने का, आपके जीवन में हनुमान जी महाराज से जुड़े रहने का, हनुमान जी महाराज के भक्त की श्रेणी में शामिल हो जाने का। यह संकेत लाखों में से या करोड़ों में से सिर्फ एक ही भक्त को मिलता है और वह भक्त बहुत भाग्यशाली होता है जिनको भी यह संकेत मिलता है। वह भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। देखते हैं आज कितने भाग्यशाली भक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं। उन भक्तों की कुंडली निकाली जाएगी और उनसे संपर्क किया जाएगा। जिनको यह संकेत मिला है वह भक्त अवश्य कमेंट करें अपना पूरा नाम और जन्म दिनांक। अब बात करते हैं दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में, सबसे ज्यादा जरूरी, चमत्कारी, सबसे महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। जिन भी हनुमान जी महाराज के प्रिय भक्तों को यह संकेत मिले तो समझ लीजिए उनका जीवन बदल गया। सातवां संकेत क्या है और यह संकेत हनुमान जी महाराज कब देते हैं? जब हनुमान जी महाराज आपसे जुड़ चुके हैं, आपके जीवन में प्रवेश कर गए हैं और अब आपके जीवन के दुख पीड़ा परेशानियां समाप्त कर रहे हैं, आपका भाग्योदय कर रहे हैं, तब हनुमान जी महाराज आपको यह संकेत भेजेंगे। यानी कि हनुमान जी महाराज जब आपके जीवन से जुड़ते हैं, आपके जीवन में प्रवेश करते हैं, सब कुछ हो चुका है। पहले आपकी भक्ति स्वीकार हो चुकी है, हनुमान जी महाराज ने आपको स्वीकार कर लिया है और जब हनुमान जी महाराज आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तभी यह संकेत भेजते हैं। क्या है सातवां संकेत वह जान लीजिए। अगर 3 दिन लगातार आपको वानर के दर्शन होते हैं, यानी कि कहीं पर भी हो आप जहां जा रहे हैं, जहां पर संभव ही नहीं है वानर का होना, वहां पर आपको हनुमान जी महाराज दर्शन दे रहे हैं, 3 दिन लगातार आपको दर्शन हो रहे हैं, तो यह संकेत बहुत ही शुभ संकेत है हनुमान जी महाराज का आपके जीवन में उपस्थित होने का, हनुमान जी महाराज का आपसे जुड़ने का। और सब कुछ पहले हो चुका है, अब आपका जीवन सफल हो रहा है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है। 3 दिन लगातार तक आपको वानर के दर्शन होंगे, चाहे कैसे भी हो, स्वप्न में हो, साक्षात दर्शन हो, लेकिन 3 दिन लगातार वानर के दर्शन आपको होंगे। यह संकेत भी करोड़ों में से एक ही भक्त को मिलता है। 3 दिन लगातार हनुमान जी महाराज दर्शन दे, जिनके जीवन में स्थायी रूप से हनुमान जी महाराज प्रवेश कर गए हैं और जीवन की हर एक पीड़ा परेशानियां समाप्त कर चुके हैं या कर रहे हैं, दुख जिनके हमेशा के लिए समाप्त होने वाले हैं, जड़ से जिनकी परेशानियां समाप्त होने वाली है, उनको हनुमान जी महाराज यह संकेत देते हैं। और इसलिए भी यह संकेत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह करोड़ों में से एक ही भक्त को मिलता है। जिन भक्तों को यह संकेत मिला है वह भक्त बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत ही किस्मत वाले हैं। यानी कि सबसे पहले हनुमान जी महाराज का साथ उनके भाग्य में लिख दिया गया है। जरूरी नहीं उनकी भक्ति से हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए हैं, लेकिन उनके भाग्य के कारण हनुमान जी महाराज का उन्हें साथ पाया है। जिनको यह संकेत मिला है वह भक्त संदेश को 5 भक्तों के साथ शेयर कर दे। मैंने बताया था 8वां संकेत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सबकी मनोकामना पूरी करता है, सबकी इच्छा पूरी करता है, सबसे संबंध रखता है, सबके जीवन में इसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यह संकेत है धन के आगमन का, धनवान बनने का या लॉटरी लगने का। अचानक से आपके पास इतना धन आने वाला है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे या आपकी लॉटरी लगने वाली है, अटका हुआ पैसा आने वाला है, तब यह संकेत मिलता है। अगर आपको रास्ते में गिरा हुआ नोट मिलता है, पैसों का नोट मिलता है मंगलवार या शनिवार के दिन, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है, हनुमान जी महाराज द्वारा दिया गया संकेत है धनवान बनने का, लॉटरी लगने का, कि अब आपके पास धन आने वाला है, अब आपकी लॉटरी लगने वाली है। अगर यह संकेत आपको मंगलवार या शनिवार के दिन मिला है तो यह बहुत ही शुभ हो जाता है। क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? अचानक से आप कहीं पर जा रहे हैं, मंगलवार या शनिवार के दिन आपको कहीं पर पैसों का नोट मिलता है, 10 का नोट मिलता है, कितने का भी हो सकता है, वह बहुत ही शुभ संकेत है। वह संकेत हनुमान जी महाराज ने भेजा है कि अब आपकी लॉटरी लगने वाली है, अब आप धनवान बनने वाले हैं। जिन भक्तों को यह संकेत मिला है उन भक्तों को हनुमान जी महाराज की सिद्ध की गई मूर्ति, ध्यान से सुनिए, सिद्ध की गई मूर्ति जो इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है वह अपने गले में अवश्य धारण करनी है। धन पर लगी हुई रोक उनकी समाप्त होगी और लॉटरी लगेगी, धनवान बन जाएंगे। वह अगर हनुमान जी महाराज की सिद्ध की गई मूर्ति जो इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में दी गई है वह पहन लेते हैं तो जल्दी उनको लाभ मिलता है। यह 8 संकेत हो गए। अब आपको बताना है इनमें से कितने संकेत आपको मिले हैं, कौन कौन से मिले हैं, वह आप कमेंट करके हमें बता दीजिए या सुपर थैंक्स के माध्यम से बता दीजिए। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से कमेंट कर दीजिए। अगर इनमें से किसी भी भक्त को 3 संकेत नहीं मिले तो वह परेशान ना हो। हनुमान जी महाराज हमसे नाराज हैं, हनुमान जी महाराज हमसे प्रसन्न हैं या नहीं, तो उनको एक उपाय बताता हूँ। बहुत ही आसान सा उपाय है लेकिन चमत्कारी बहुत है। 3 मंगलवार आपको एक उपाय करना है।
हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है, एक जल का लोटा लेकर जाना है, हनुमान जी महाराज को स्नान करा के सिंदूर लगाकर गुड़ और चने का भोग लगाना है और हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये उपाय कीजिए, हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे और आपको संकेत मिलेंगे आपकी अर्जी स्वीकार होने का, आपकी इच्छा पूरी होने का, आपका जीवन सफल होने का, आपका धनवान बनने का सभी संकेत आपको मिलेंगे यह उपाय सिद्ध करने के बाद। तो ये उपाय आपको अवश्य सिद्ध करना है। अगर यह संदेश आपको अच्छा लगा हो, इनमें से कितने संकेत आपको मिले हैं वह आपको कमेंट करके बताना है, संदेश को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है। मिलते हैं बहुत जल्दी, उससे पहले सभी भक्त मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।